डी भारत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो बढ़ते हैं खबर की ओर। नगर परिषद प्रशासन से बंदरों को पकड़वाने की मांग, सौंपा ज्ञापन। बिदारा राजपुरा में बंदरों के भय से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। शाहपुरा, बिदारा एवं राजपुरा ग्राम में बंदरों के आतंक ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पूरनमल बुनकर ने नेतृत्व में सोमवार को शाहपुरा नगर परिषद के आयुक्त शुभम कुमार गुप्ता को उत्पात बंदरों को पकड़वाकर राहत दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पूरनमल बुनकर ने बताया कि बंदरों की उछलकूद से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। छतों पर झुंडों के रूप में रहने वाले बंदरों के कारण लोगों ने छतों पर कपड़े सुखाना सहित जाना तक बंद कर दिया है। कपड़े सुखाने व किसी कार्य से छतों पर जाते हैं, बंदर काटने के लिए दौड़ते हैं और कपड़ों को बंदर ले जाकर फाड़ देते हैं। बंदरों ने कई लोगों को घायल भी कर दिया है। इस कारण बच्चों को स्कूल अकेले भेजना तक बंद कर दिया है। पिछले कुछ माह में 1 दर्जन से अधिक लोगों को काट चुके हैं। सूखी जीवन कॉलोनी वार्ड नंबर 1-2 राजपुरा की मुख्य आबादी दाड़ियों आदि स्थानों पर बंदरों का सबसे अधिक उत्पाद है। कई बार पंचायत प्रशासन को लिखित व मौखिक रूप में अवगत कराया गया, लेकिन समस्या जस से तस है। दिनों दिन बंदरों का उत्पाद बढ़ता ही जा रहा है। दिनों में ही घरों में गेट व खिड़कियों को बंद रखना पड़ता है। पंचायत क्षेत्र में बंदरों का उत्पात इतना है कि घरों में जाकर कमरों व रसोइयों में रखे बर्तन, खाने की चीजें व अन्य सामान को ले जाते हैं। भगाने पर बंदर हमला करते दौड़ते हैं। नगर परिषद के आयुक्त गुप्ता के आश्वासन दिया है कि शीघ्र बंदरों को पकड़वाया जाएगा। इस दौरान एडवोकेट कैलाश चंद बुनकर, जतिन वर्मा, नवल किशोर नैनावत सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। डी भारत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो बढ़ते हैं खबर की ओर। बाइक के सामने गोवंश आ जाने की वजह से अनियंत्रित होकर गिरा, बाइक सवार हुआ घायल। डिंडवाना शहर के मेगा हाईवे के कलवानी चौराहे पर एक बाइक सवार लड़के हादसे का शिकार हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाकर घायल बाइक सवार का प्राथमिक उपचार जारी करवाया। जानकारी अनुसार बाइक सवार किशनलाल अपनी बाइक से अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान कलवानी चौराहे पर बाइक के सामने अचानक गोवंश आ गया। गोवंश आ जाने की वजह से बाइक सवार अपनी बाइक से अनियंत्रित हो गया एवं नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों ने देखा तो तुरंत अपने निजी वाहन की सहायता से शहर के राजकीय भांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा घायल बाइक सवार का प्राथमिक उपचार जारी किया गया। डी भारत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो बढ़ते हैं खबर की ओर। महिला कोर्स ECCE के नाम पर 50 से अधिक छात्राओं के साथ हुई ठगी। कोर्स करवाने वाला नहीं उठा रहा फोन किया बंद। ठगी को लेकर छात्राओं के द्वारा करवाया जा रहा है मामला दर्ज। डिंडवाना शहर के महाविद्यालय के सामने स्थित एक इंस्टीट्यूट संचालक के द्वारा महिला कोर्स ECCE के नाम पर बालिकाओं के साथ में ठगी की गई है। ठगी करते हुए करीब 50 से अधिक बालिकाओं को कोर्स करवाने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए हैं और पैसे लेकर अब इंस्टीट्यूट संचालक इंस्टीट्यूट बंद यहां से कहीं जा चुका है और छात्राओं के फोन भी नहीं उठा रहा है। साथ ही छात्राओं को धमकियां भी दे रहा है, जिसको लेकर छात्राओं के परिजनों के द्वारा छात्राओं के द्वारा इंस्टीट्यूट संचालक के खिलाफ मामला भी डिंडवाना थाने में दर्ज कराया जा रहा है। किसी छात्राओं से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 15,000 तो किसी से 20,000 कोर्स के नाम पर लिए गए हैं और यह ठगी की गई है। इंस्टीट्यूट संचालक के साथ में उनके नीचे काम करने वाले कार्मिक भी फोन नहीं उठा रहे हैं। थाने में दी जाने वाली रिपोर्ट में छात्राएं उनके परिजनों ने बताया है। अशोक कुमार, निदेशक विद्या निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट संचालित कर रहा है। महिला कोर्स ECCE के 1 वर्षीय डिप्लोमा का झांसा देकर डिप्लोमा देने की बात कही थी। करीब 40 से ऊपर छात्राओं ने इसमें भाग लिया था। एक छात्रा से करीब 15,000 लिया गया था। गारंटी भी ली गई थी कि आपको यह 1 वर्ष डिप्लोमा मिल जाएगा। छात्राओं ने मिलकर पूरा पेमेंट इनको दे दिया। पूरा 1 साल से ऊपर हो गया है। सभी छात्राएं मिलकर लगातार इनसे संपर्क कर रही हैं, लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं आ रहा। बार बार धमकियां मिल रही हैं कि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं, जो कुछ करना है वो आप कर सकते हैं।
कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता, चाहे आप पुलिस को कहो या किसी और को। मेरी ऊपर तक पहुंच है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस प्रयास से धमकियां मिल रही हैं। इस प्रकार से करीब 40 से ऊपर छात्राओं को इस सभी ने समय व धन को बर्बाद किया है। समाज सेवी टवर सिंह ने कहा है, छात्राओं के साथ जिस तरह शिक्षा के नाम पर, डिप्लोमा देने के नाम पर ठगी हुई है, इस पर प्रशासन को शिकायत दी जा रही है। प्रशासन इस पर कार्रवाई कर छात्राओं को न्याय दिलवाएगी। साल पहले हमारे एनटीटी का कोर्स होने के लिए गांव में आए थे दो अशोक सर और वो नरेश जी सर। उन्होंने बोला कि 100 रुपये लेंगे और वो देंगे, डिप्लोमा देंगे, उसका एग्ज़ाम होगा। पहले एग्ज़ाम पास होने के बाद में जिन जिन के नंबर आएंगे उस हिसाब से फीस ली जाएगी। हमसे 7-8 हज़ार रुपये लिए और जिनकी फ्री हुई, 1-2 जने की फ्री हुई थी उसमें। तो फिर उनको हमारे एग्ज़ाम देने के बाद में सोमवार टू सोमवार क्लासेज ली गई। फिर हमारे डिप्लोमा आधे लड़कियों को दे दिया, आधे लड़कियों को दिए ही नहीं। फिर थोड़े दिन बाद में जिन लड़कियों ने नहीं दिए थे डिप्लोमे, उनको बोला गया कि ना आपको 2-3 महीने बाद में देंगे। फिर 2-3 महीनों तक हमारा डिप्लोमा ही नहीं आया। फिर हमने वापस कांटेक्ट किया तो उन्होंने फिर से बोला कि हम ना 2-3 महीने बाद में आएगा। ऐसे कर करके हमारे आधों को डिप्लोमा दिया नहीं, आधों को दे दिया और अब वो पैसे लेके भाग गए। कितनी लड़कियां हैं जिनको डिप्लोमा नहीं मिला है? कम से 40 है। आपका नाम? भाग्यश्री जोरम। उन्होंने कुछ लड़कियों से तो ना पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए, कुछ से 7 लिए, कुछ से 8 लिए, कुछ से 17 लिए, कुछ से 15 लिए, अलग अलग तरीक़े से पैसे लिए। लेकिन अब हमारा ना फ़ोन उठा रहे हैं, कोई भी सर फ़ोन नहीं उठा रहा, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। बोले तुम्हारे जो करना है कर लो। डिप्लोमा कितने साल का था? 1 साल का डिप्लोमा था। तो अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आप सबकी ओर से जिस तरह आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है? हम FIR दर्ज कराएंगे। आपका नाम? प्रियंका राठौड़। डी भारत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो बढ़ते हैं खबर की ओर। घर जा रहे मजदूरों के साथ बीच रास्ते में हुई मारपीट में घायल मजदूरों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। डंडवाना शहर के नजदीकी ग्राम अमरपुरा में 2 मजदूरों मोहम्मद हुसैन मोहम्मद जाकिर अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में उन्हें रोककर उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना से मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को ग्रामीणों ने तुरंत अपने निजी वाहन से शहर की राजकीय भांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया एवं उनका प्राथमिक उपचार जारी करवाया। घायल मजदूर मोहम्मद हुसैन ने बताया कि अमरपुरा ने सरकारी स्कूल के पास में पानी का तालाब भरा हुआ है, वहां से एक 4 व्हीलर गाड़ी वाला भी जा रहा था, तो गाड़ी वाले को बोला गया कि थोड़ा धीरे ले। इसके बावजूद गाड़ी को स्पीड से ले जाते हुए हम सब को कीचड़ से भर दिया। फिर गाड़ी धीरे लेने के लिए बोला तो रुककर गाली गलौज करने लगा। थोड़ा सा आगे चलते ही गाड़ी रोककर गाड़ी से डंडा निकाल लिया। डंडा निकालकर मारपीट करना शुरू कर दिया। फिर गाड़ी सवार के साथ में उसका भाई अन्य लोगों में भी आ गए एवं उन सभी ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की घटना में दोनों मजदूर घायल हुए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। फिलहाल घटना को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई लिखित शिकायतें थाने में नहीं दी गई हैं। वो लोग अमरपुरा गए। अमरपुरा से सरकारी स्कूल का नया तालाब भरा था पानी का। हम मोटरसाइकिल पर गए, उसके नए की वो 4 व्हीलर गाड़ी है। हमने बोला था कि थोड़ा धीरे ले। हाथ में दूध और वगैरह था, वो आज को ढूंढ गया और वो तो स्पीड से लेके हमारे को कादे में रोड में कम में भर दिया। उसके बाद में आगे जो मैं कह रहे धीरे ले ला गाड़ी में 500 भी नहीं गाड़ी रोक गाड़ियाँ काटने लगे और काटने लगे माने मैं 500 गाड़ी स्कूल में घुमा के 500 गया मैं अगली साइड में जाके पर बाद में गाड़ी में आज लकड़ी काटी, लकड़ी काटता है फिर देख उसके बाद में भाटा की रोड की वो चार कर दिया। जिसका एक भाई हो रहा है कि ला रहा वो बिस्किट को गया रोड पगला फाड़ दिया। भाटा की रोड के हमारे वो चार करी बहुत 500 में सरकारी स्कूल में फाड़ दिया। नहीं तो हमारे को ऐसे मारने की कोशिश नहीं है। ठीक है, दोनों भाई मारे? हाँ दोनों क्या बाप तक आ गया था। हमको पीछे बैठे मैं चला रहा था मोटरसाइकिल जाके। तो थाने में केस कुछ? थाना मत केस बुलाई थी गाड़ी ने मैं। वो लोग भाग गया, पुलिस की गाड़ी आई भागी, आगे भाग गया दोनों। पुलिस की गाड़ी आता है वो आगे नाम का इकलाग नाम है। हाँ इकलाग दोनों भाई है ना ठोक में दो।
तो साथ में और का कौन था उसके? वो टिक्की लेर भाग्य वाले। अच्छा, देश वाली है वो? हाँ देश वाले।